हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सीरोसिस ऑफ लीवर। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। इट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज characterized by the replacement or degenerative changes in normal liver cells। यानी कि सीरोसिस ऑफ लीवर क्या है? ये क्रॉनिक डिजीज़ है जो करेक्टराइज होती है बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ डीजेनरेटिव चेंजेस इन दी नॉर्मल लीवर सेल्स। यानी कि जो नॉर्मल लीवर के सेल्स होते हैं, हेल्दी सेल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट हो जाती है, डीजेनरेटिव चेंजेस होने लग जाते हैं, यानी कि नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है, यानी कि सीरोसिस हो जाता है। टिश्यू विद डिफ्यूजन, फाइब्रोसिस एंड नोड्यूल्स दैट डिस्टर्ब्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर। यानी कि जो टिश्यू होते हैं वो डिफ्यूज़ होता है फाइब्रोसिस के साथ एंड नोड्यूल्स के साथ, यानी कि उसमें फॉर्म हो जाते हैं, वो बन जाते हैं। देन वो क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लीवर का जो भी स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। स्ट्रक्चर भी बिगड़ जाता है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, फंक्शन भी सही नहीं रहता। ऑल्सो स्कार फॉर्मेशन अकर ड्यू टू डिस्ट्रॉयड हिपेटोसाइटिक सेल्स। हिपेटोसाइट जो भी लीवर के सेल्स होते हैं उनमें डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, लीवर पे स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में, हेल्दी जो लीवर है एंड जो सीरोसिस वाला लीवर है उसको कैसे स्कार फॉर्मेशन हो रखी है। तो ये होता है हमारा सीरोसिस ऑफ लीवर। क्या होता है फ्रेंड, सीरोसिस ऑफ लीवर में क्या होता है, जो भी हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं लीवर के, वो क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, फिर डीजनरेटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें जो भी हमारा लीवर है उसका जो भी स्ट्रक्चर और फंक्शन है डिस्टर्ब हो जाता है लीवर का, और उस पर स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। देन हम इसके कॉजेज़ देखेंगे कि इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, लीवर क्यों ख़राब होता है, लीवर में ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है। साथ में हम अपना एक की देखेंगे, कॉजेज़ का की भी देखेंगे। कॉजेज़ है हमारा अल्कोहलिज्म, बी है हमारा हेपेटाइटिस ए बी सी डी, कोई सा भी हो सकता है, हिपोटॉक्सिस ड्रग, CHF, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, डायबिटीज़, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, इम्यूनोग्लोबुलिन डिजीज़ इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़ भी हो सकता है, कोई भी इम्यूनिटी से रिलेटेड कॉजेज़ भी हो सकता है। तो की देखेंगे हम, की है क्या, ABCDEFGHI, अल्कोहलिज्म, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, CHF, यानी कि आप सिर्फ ABCDEFGH को याद रखिए, देन आप उससे रिलेटेड करके अल्कोहलिज्म, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, CHF, डायबिटीज़, एंजाइम डेफिशिएंसी, फैटी लीवर, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, हेपेटाइटिस, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़, ये सब आप याद कर सकते हैं या फिर ध्यान में रख सकते हैं लिखते टाइम, क्वेश्चन अटैम्प्ट करते टाइम। टाइप्स देखेंगे हम, इसके 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है पोस्ट नेक्रोटिक सीरोसिस। इसमें क्या होता है, ड्यू टू सीवियर इन्फ्लामेशन एंड मैसिव नेक्रोसिस ऑफ हिपेटोसाइटिक सेल्स। यानी कि ये क्या होता है कि जब इसमें क्या होता है, सीवियर इन्फ्लामेशन हो जाती है और मैसिव नेक्रोसिस, यानी कि सेल क्या होते हैं, डेड होने लग जाते हैं, जो भी लीवर के सेल्स होते हैं, देन उसे हम क्या कहेंगे, पोस्ट नेक्रोटिक सीरोसिस। अल्कोहलिक सीरोसिस क्या होगा, इट अकर ड्यू टू एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल दैट लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन लीवर। इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव इंटेक, मतलब अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे फैट एक्यूमुलेशन हो गया लीवर में, देन उसे हम क्या बोलेंगे, अल्कोहलिक सीरोसिस। देन देखेंगे हमारा सी टाइप देखेंगे। सी टाइप में क्या आता है, बाइलरी सीरोसिस। बाइलरी सीरोसिस क्या होता है, ड्यू टू बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन फॉर लॉन्ग टाइम एंड कोलेस्टेसिस, स्टॉपेज ऑफ फ्लो और ग्रोथ। यानी कि बाइलरी सिरोसिस क्यों होता है कि ड्यू टू बाइलरी, या बाइल क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है फुल लॉन्ग टाइम के लिए ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे बाइलरी सिरोसिस हो जाता है। देन आता है हमारा कार्डिक सिरोसिस। कार्डिक सिरोसिस में क्या होता है, कार्डिक सिरोसिस में मेन कॉजेज ऑफ दिस टाइप ऑफ सिरोसिस इज राइट साइड कंजस्टिव फेलियर, हार्ट फेलियर, सॉरी। जो कार्डियक सिरोसिस क्या होता है, इसमें मेन कोज होता है कि जो सिरोसिस है हमारे, जो राइट साइड कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है इसकी वजह से। इसलिए हम, मतलब हमें सिरोसिस हो चुका है, उसकी वजह से जो भी कार्डियक सिरोसिस मतलब कि जो हमारा राइट साइड है कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है उसकी वजह से, राइट साइड की वजह से। मतलब अगर हमारा जो सिरोसिस है लीवर के राइट साइड में है, देन क्या होता है कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है उसकी वजह से।
साइन एंड सिम्टम्स में देखेंगे हम क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। अर्ली सिम्टम्स ड्यू टू इन्फ्लामेशन, फीवर, पेन, एनोरेक्सिया, फटीग, नोजिया, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। देन देखेंगे अदर सिम्टम्स क्या होते हैं हमारे, edema, ascites, hypoalbuminemia, and abdominal distension, increase abdominal girth, spider angioma, increase serum NH यानी कि अमोनिया लेवल, hepato encephalopathy, altered consciousness, loss of sensory function, change in mood, disorientation, difficulty in breathing, foul smell, if biliary obstruction। लेकिन अगर क्या होता है biliary obstruction है तो क्या हो सकता है हमारा, abscess of urobilinogen in digestive tract, increase serum bilirubin level, so appear dark color of urine, jaundice due to accumulation of bilirubin under skin। देन देखेंगे हार्मोनल डिस्ट्रक्शन होता है तो डिस्टर्बेंस होता है, क्या हो जाता है, रिड्यूस एड्रेनोजन एंड एस्ट्रोजन विद प्रोड्यूस abnormal menses, amenorrhea, loss of body hair, gynecomastitis, upper swelling of breast in men। Bleeding disorder, reduce absorption of vitamin K and reduce synthesis of prothrombin। देन देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे ड्यू टू एनी कॉजेज लाइक एल्कोहल अब्यूज, माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, ड्रग और बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। इनकी वजह से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हिपैटोसाइट्स यानी कि जो लीवर के सेल्स होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, फाइब्रोसिस फॉर्म हो जाता है, स्कारिंग फॉर्मेशन हो जाती है। देन क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है यानी कि रुकावट हो जाती है। इंक्रीज प्रेशर इन वेरियस एंड सिन्यूसाइडल चैनल्स, फैटी इनफिल्ट्रेशन हो जाता है, फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग, पोर्टल हाइपरटेंशन। देन देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या है, सीरम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में देखेंगे सीरम एग्जामिनेशन, इंक्रीज SGPT लेवल, लो प्रोटीन लेवल, इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल, लीवर फंक्शन टेस्ट, एस्पिरेट अमाइनो लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT, एस्पिरेट अमाइनो ट्रांसफरेज, ALT, एलेनाइन ट्रांसफरेज, LDH, USG, WBCs, RBCs, लीवर बायोप्सी, एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस, ये सब टेस्ट कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। देन आता है कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, कोगुलोपैथिसिस हो सकता है, एस्काइटिस हो सकता है, ये भी डिसऑर्डर्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे या फिर इसी में या फिर नेक्स्ट टॉपिक्स में 9 यूनिट्स होंगे उसमें पढ़ेंगे। पेरिटोनाइटिस में पढ़ेंगे, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है। मेडिकल मैनेजमेंट में देखेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्रेजेंटिंग सिम्टम्स कौन कौन से, एंटासिड, एंटीएमेटिक्स, विटामिन एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, बैलेंस डाइट, पोटेशियम स्प्रिंग डायरेटिक्स फॉर एस्केटिक्स एंड अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल। डाइटरी मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड हाई कैलोरी डाइट, provide high calorie diet and low liquid diet 800 to 1000 ml per day in hepatic coma, give low protein and low sodium diet, provide albumin containing food, vitamin A, D, E, K include with diet to patient। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या आता है, पोर्टा केबल anastomosis, a surgical technique in which hepatic portal vein is joined to inferior vena cava, splenorenal anastomosis, a surgical technique in which spleen vein is joined to the left renal vein, mostly for treating portal hypertension। लीवर ट्रांसप्लांटेशन, एक्सचेंज ऑफ लीवर, कई चीज़ें कर सकते हैं, ये तीनों हैं, पोर्टल, स्प्लीनो एंड लीवर ट्रांसप्लांटेशन। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम देखेंगे, असेसमेंट कर सकते हैं, असेस एक्टिविटी लेवल ऑफ पेशेंट, assess nutritional level of patient, assess family knowledge level, observation of skin, monitor complication, assess fluid volume, nursing diagnosis। Risk for injury related to coagulopathy, altered
nutrition less than body requirement related to decrease metabolism of fat and protein, activity intolerance related to fatigue and discomfort, altered fluid volume related to edema, impaired skin integrity related to jaundice, knowledge deficit related to disease condition। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो कि है हमारा कॉलीसिस्टाइटिस। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।